तो प्रशांत किशोर को लगता है कि यदि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ जाए तो कुछ सवर्ण मत, कुछ यादव जाति के लोगों को लालू यादव का वंशवादी बता करके उनको नकारात्मक करके मत, कुछ मुस्लिम समाज को आरजेडी से भड़का करके कुछ अपना मत, इसको इकट्ठा करके 60,000 मत यदि प्रशांत किशोर ले आते हैं तो तेजस्वी यादव जो 97,000 मत पाए हैं 2020 में वो घटकर 69 तक आ सकता है। और उस स्थिति में प्रशांत किशोर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की स्थिति में होंगे और वो अपना प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम का जो रोल दिया गया है वो अच्छे तरीके से निभाने की स्थिति में होंगे। इसलिए प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का तेजस्वी के खिलाफ घोषणा किया। राघोपुर विधानसभा का जातीय समीकरण ये कहता है कि वहां यादव समाज के 30%, मुस्लिम समाज के 13% यानी 43% का रुझान तेजस्वी के तरफ है, राजपूत समाज के 21% और अगर एलजेपी बीजेपी के साथ रहता है तो पासवान समाज के 12%, 33% का रुझान बीजेपी या एनडीए के तरफ रहेगा और अन्य 16% और रविदास जो समाज से 8% लोग हैं यानी ये 24% स्विंग वोटर है जो कहीं भी कैंडिडेट को देख करके शिफ्ट हो सकता है। अगर बीजेपी प्रशांत किशोर को बी टीम, ओवैसी को सी टीम और केजरीवाल को डी टीम बना करके चुनाव लड़वाना चाहती है तो मेरा बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार के जो है स्थिति उत्पन्न करती है और हर प्रकार की स्थिति का सामना करना चाहती है। उसी प्रकार अगर आरजेडी भी अपने साथ कोई बी सी डी टीम लेकर आए तो उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि बिहार की जनता को गुमराह करने वाला प्रशांत किशोर क्यों बीजेपी या आरजेडी का बी टीम बन रहा है, जनता को खुल के बता दे। ओवैसी क्यों किसी का सी टीम और सी टीम बन रहा है, वो जनता को क्लियर बता दे कि मैं इसके लिए आया हूं। और क्यों केजरीवाल बीजेपी या इंडिया गठबंधन का डी टीम बनना चाह रही है, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। तेजस्वी यादव को समर्थन करने के लिए चिराग पासवान ने राघोपुर में एक राजपूत कैंडिडेट को देकर राजपूत जाति का कुछ वोट और अपने पासवान जाति के कुछ वोट को मिला करके 29,000 वोट जो है वो बीजेपी के तरफ जाने वाला जो वोट था काट लिया, जिसके कारण तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच 38,000 का अंतर आ गया और बीजेपी दूसरे स्थान पर रहते हुए अंदर से मलाल कर रहा होगा कि अरे यार ये तो दूरी बहुत ज़्यादा है, कैसे इस दूरी को पूरा करेंगे। इसी के लिए इस बार का प्लान प्रशांत किशोर है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले एक पत्रकार के साथ बातचीत करने में प्रशांत किशोर जो है वो तेजस्वी यादव को ये चैलेंज किए हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं राघोपुर से चुनाव लड़ सकता हूं। अब ये तो एक एक बच्चे को मालूम है कि जन सुराज में पार्टी चाहेगी कि प्रशांत किशोर चाहेगा, ये दुनिया को पता है। जब प्रशांत किशोर किसी पत्रकार परिषद में ये कहता है कि पार्टी चाहेगी तो मैं वहां से लड़ूंगा, तो मुझे वो स्टेटमेंट वैसा ही लगता है कि जैसे पाकिस्तान में जो है वो नवाज शरीफ का भाई जो अभी प्रधानमंत्री है,
वो कहता है कि मैं आतंकवाद का खात्मा करने आया हूं, उस तरह का लगता है। तो यहां कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर एक तरह से तेजस्वी यादव के राघोपुर सीट से लड़ना चाहता है। तो हम यहां बिहार मतदाता जागृति अभियान के तहत प्रशांत किशोर के रणनीति को खुलासा कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से तेजस्वी को हराने के लिए लड़ेंगे या बीजेपी का बी टीम बनने के लिए लड़ेंगे, यानी बीजेपी को जिताने के लिए लड़ेंगे। तो आप मेरे हर एक वीडियो को देखे होंगे, मैं बिना आंकड़े और बिना डाटा या ऑथेंटिक डाटा का बात नहीं करता हूं। सबसे पहले मित्रों, राघोपुर विधानसभा का जातीय समीकरण देखिए। यादव 30% है और राघोपुर में मुस्लिम 13%, यानी माई समीकरण 43 हो जाता है। और आप जानते हैं कि किसी भी विधानसभा में, मैं भी जानता हूं कि सारे यादव और मुस्लिम तेजस्वी को वोट नहीं दे देंगे, लेकिन मैक्सिमम कि किसी विधानसभा में 43% पर अगर कोई एक आदमी पहुंच जाए तो उसको हराना कठिन हो जाता है। लेकिन राघोपुर विधानसभा में यादव अगर 30% हैं तो राजपूत मतदाता भी वहां पे 21% है, जो सवर्ण होने के कारण बीजेपी के तरफ उनका झुकाव हो सकता है अगर कोई राजपूत कैंडिडेट वहां से ना लड़े तो। चिराग पासवान जी अगर एनडीए में हैं तो वहां पासवान 12% है, यानी 33% जो है वोट ये लमसम बीजेपी के तरफ जा सकता है, यानी यहां बीजेपी 10% पीछे है। अन्य 16% में बीजेपी को कितना लोग देगा? अगर मान लीजिए कि 2-3% ही दिया तो बीजेपी 36 पर रहेगी। रविदास समाज का 8% वोट है, यानी ये 24% स्विंग वोट है जो कहीं भी जा सकता है। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि राघोपुर विधानसभा का जातीय समीकरण ये कहता है कि वहां यादव समाज के 30%, मुस्लिम समाज के 13%, यानी 43% का रुझान तेजस्वी के तरफ है, राजपूत समाज के 21%, और अगर एलजेपी बीजेपी के साथ रहता है तो पासवान समाज के 12%, 33% का रुझान बीजेपी या एनडीए के तरफ रहेगा, और अन्य 16% और रविदास जो समाज से 8% लोग हैं, यानी ये 24% स्विंग वोटर है जो कहीं भी कैंडिडेट को देख करके शिफ्ट हो सकता है। अब यहीं बीजेपी को दिख रहा है, वह पहले 2020 का एक एनालिसिस देखिए जो किया है। मैं यहां बीजेपी जो कर रहे हैं या कर रही है पार्टी, उसकी आलोचना नहीं करने जा रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल करता है। मेरा प्रशांत किशोर से कंसर्न है कि तुम बिहार के जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो। मैं यहां यह कहना चाह रहा हूं कि अगर बीजेपी प्रशांत किशोर को बी टीम, ओवैसी को सी टीम और केजरीवाल को डी टीम बना करके चुनाव लड़वाना चाहती है तो मेरा बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार के जो है स्थिति उत्पन्न करती है और हर प्रकार की स्थिति का सामना करना चाहती है। उसी प्रकार अगर आरजेडी भी अपने साथ कोई बी सी डी टीम लेकर आए तो उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां है कि बिहार की जनता को गुमराह करने वाला प्रशांत किशोर क्यों बीजेपी या आरजेडी का बी टीम बन रहा है, जनता को खुल के बता दे। ओवैसी क्यों किसी का सी टीम और सी टीम बन रहा है, वो जनता को क्लियर बता दे कि मैं इसके लिए आया हूं
और क्यों केजरीवाल बीजेपी या इंडिया गठबंधन का डी टीम बनना चाह रही है, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसे ना तो बीजेपी का विरोध समझिएगा और ना आरजेडी का समर्थन समझिएगा। मैं यहाँ एक बात और खुलकर कह दूँ, मैं जो ये वीडियो प्रशांत किशोर के विरुद्ध बना रहा हूं और उसे बीजेपी का बी टीम बता रहा हूं, तो कई लोगों को ये लगता होगा कि मैं शायद तेजस्वी यादव के पक्ष में या आरजेडी का फैन बनके या उसका क्या कहते हैं दल का सदस्यता ग्रहण करके अप्रत्यक्ष रूप से ये वीडियो बना रहा हूं। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय वाली एक नीति को छोड़कर किसी नीति से सहमत नहीं हूं, और मुझे हमेशा ये लग रहा है कि तेजस्वी जितना कहता है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा लालू प्रसाद जी और उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं बिहार की जनता को जागृत कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर जिस तरह से आपको गुमराह कर रहा है, आप उसको पहचानिए। वो शेर के खाल में छुपा हुआ भेड़िया है, बस ये चीज जानिए। तो अब आइए मैं आगे बढ़ूं। राघोपुर विधानसभा का पहले एनालिसिस देखिए। तेजस्वी यादव आरजेडी वहां 97,404 मत पाया था, लेकिन बीजेपी को वहां मात्र 59,230 मत आया था। क्यों? तो हम सभी जानते हैं कि 2020 में चिराग पासवान की एलजेपी 135 सीटों पर चुनाव अलग लड़ी थी। तो उसमें एलजेपी यहां पर एक राजपूत कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, और आप जानते हैं हर किसी का झुकाव होता है चुनाव में, ये कोई अलग बात है नहीं। तो 29,947 राजपूत और पासवान जाति के वोट को पा करके एलजेपी को ये मत मिला। और इसका नतीजा क्या हुआ? तो आरजेडी को बीजेपी से एक बड़ा गैप मिल गया। अगर आप देखें तो 17 में 9 गया तो 8 होता है, 38,000 के आसपास जो है गैप मिल गया। तो कई राजनीतिक पंडित ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को समर्थन करने के लिए चिराग पासवान ने राघोपुर में एक राजपूत कैंडिडेट को देकर राजपूत जाति का कुछ वोट और अपने पासवान जाति के कुछ वोट को मिला करके 29,000 वोट जो है वो बीजेपी के तरफ जाने वाला जो वोट था काट लिया, जिसके कारण तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच 38,000 का अंतर आ गया। और बीजेपी दूसरे स्थान पर रहते हुए अंदर से मलाल कर रहा होगा, अरे यार ये तो दूरी बहुत ज़्यादा है, कैसे इस दूरी को पूरा करेंगे। इसी के लिए इस बार का प्लान प्रशांत किशोर है और ओवैसी है। कैसे? तो ये देखिए 2025 में राघोपुर विधानसभा में क्या प्लान है। बीजेपी को यह लगता है कि हम राघोपुर में कितना भी प्रयास करेंगे तो 59,000 से बढ़कर हम 65 तक जा सकते हैं, 70 तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। तो अगर जनसुराज से कोई बड़ा चेहरा तेजस्वी के विरुद्ध उतर जाए और अगर वह सवर्ण चेहरा हो तो बीजेपी को एक फायदा हो सकता है कि कई सारे राघोपुर के राजपूत जाति के लोग होंगे जो तेजस्वी को मत देते होंगे, वो वोट काट लिया जाए। और प्रशांत किशोर यादव समाज में जाकर के बिहार का अच्छा चित्र दिखा करके शिक्षा, स्वास्थ्य, लालू यादव का शिकायत करके कि अपने बेटे का करियर चाहते हैं, यादव समुदाय का अगर कुछ भी वोट काट लिया और मुस्लिम समुदाय का प्लस ओवैसी, अगर जो मुस्लिम समुदाय का वोट प्रशांत किशोर नहीं काट पाया उनमें से कुछ काट लिया तो शायद यहां कांटे की टक्कर हो सकती है।
तो जरा समझिएगा, राघोपुर विधानसभा में इस बार अगर जन सुराज से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो उच्च वर्ग के वोट यानी सवर्णों के मत, मुस्लिम समुदाय को आरजेडी के प्रति नफरत पैदा करके उनका कुछ वोट, यादव समुदाय में लालू प्रसाद को वंशवादी पार्टी बना करके उसका कुछ वोट पाके प्रशांत किशोर 60,000 वोट अगर ले आता है तो इसका सीधा प्रभाव जो है आरजेडी पर पड़ेगा। और बचा खुचा जो मुस्लिम नहीं आया, अगर एआईएमआईएम यहाँ 30,000 वोट ले आता है तो तेजस्वी यादव 97,000 से घट के 69,000 पर आ सकता है। एलजेपी का हम अभी कहेंगे नहीं कुछ कि ये कहाँ है। तो इस स्थिति में कांटे की टक्कर हो सकती है बीजेपी का तेजस्वी के साथ। इसी प्लान के कारण प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं राघोपुर से लड़ना चाहता हूं। अब दोस्तों मैं अंतिम पंच आपको बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से लड़ने की घोषणा क्यों किया। तो प्रशांत किशोर को लगता है कि यदि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ जाए तो कुछ सवर्ण मत, कुछ यादव जाति के लोगों को लालू यादव का वंशवादी बता करके उनको नकारात्मक करके मत, कुछ मुस्लिम समाज को आरजेडी से भड़का करके कुछ अपना मत, इसको इकट्ठा करके 60,000 मत यदि प्रशांत किशोर ले आते हैं तो तेजस्वी यादव जो 97,000 मत पाए हैं 2020 में वो घटकर 69 तक आ सकता है। और उस स्थिति में प्रशांत किशोर अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की स्थिति में होंगे और वो अपना प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम का जो रोल दिया गया है वो अच्छे तरीके से निभाने की स्थिति में होंगे। इसलिए प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का तेजस्वी के खिलाफ घोषणा किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।